नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आप सबका स्वागत है। वेदना चैनल में आपको मैं प्रतिदिन एक कहानी के साथ मिलूंगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आज की कहानी है मन का पुरुष। 45 साल का मधुर दाम्पत्य जीवन। पति पत्नी में जब भी देखो हंसी खुशी, मौज मस्ती, कौतूहल। पति गगन की ऊंची आवाज़ कभी किसी ने नहीं सुनी। जब भी सुना है हंसी खुशी, उल्लास, रहस्य और हर्षोल्लास भरा स्वर ही सुना है। सरोज का पत्नी रूप जिसने देखा है उसने सोचा है पत्नी नहीं, साक्षात सीता, सावित्री, दमयंती है। कभी पति गगन भी पत्नी के एकाग्र प्रेम से गले तक छककर मुंह खोलकर कह डालते, औरत का जीवन मिला है तुम्हें। तुम में गुस्सा, अहंकार, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष कुछ भी तो नहीं। इस बार आंखों में प्रेम का रंग बिखेर कर होठों पर हंसी का अमृत लगा सरोज कहती, किस पर गुस्सा करूं या ईर्ष्या करूं? तुमसे? तुम क्या पराये हो मेरे? यदि तुमसे ही विवाद करूंगी तो फिर आखिर जीना तो तुम्हारे साथ है, मरूंगी तो तुम्हारी ही गोद में सिर रखकर। इस मरने के प्रसंग को लेकर पति पत्नी में सचमुच ही खींचातानी शुरू हो जाती। कौन पहले मरेगा, कौन बाद में, इस बात का समाधान नहीं हो पाता। गगन कहते, तुम्हारी मौत मैं सह नहीं सकता, पहले मैं मरूंगा। हाँ, पहले मैं ही मरूंगा। और मैं क्या सह लूँगी? सरोज के झूठ मूठ का ऊँ कर कर रोने पर चंचल लड़का जिस तरह अपनी जिद छोड़कर कहता है, नहीं, अब ऐसा नहीं करूँगा, ठीक उसी तरह गगन सहम जाते और कहते, भले ही मुझे जितना दुख होगा तुम्हें विदा करके ही जाऊँगा। मेरे बाद तुम्हारे दिल की बात कौन समझेगा, पर तुम्हारे बाद मेरी गाड़ी ज़्यादा दिन नहीं खिंचेगी। जब तक जिंदा रहूँगा नरक ही भोगता रहूँगा। अब सधवा मरने के सुख की बजाय पलकों पर रोके हुए 2 बूंद आंसुओं को गले पर छोड़कर सरोज कहती, वाकई मेरे बाद तुम कैसे रहोगी? कौन संभालेगा तुम्हें? हे भगवान, इन्हें छोड़कर जाने में जितना दुख है छोड़कर मरने में उससे कम नहीं। सरोज को दिलासा देते हुए गगन कहते, हम एक साथ मरेंगे। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को देखते रहते, फिर दोनों हंस देते। बच्चे बड़े हो जाने पर भी पति पत्नी में अंतरंगता, प्यार में कोई आड़ नहीं की। अपनी उम्र के कई अन्य दंपतियों की तरह लोगों को दिखाने के लिए सांसारिक वैराग्य नहीं अपनाया। जवानी और बुढ़ापे के बीच दाम्पत्य प्रेम का कम ज़्यादा ठीक उन्होंने महसूस नहीं किया। पोता पोती ठुकुर ठुकुर चलने लगे हैं, फिर भी पति पत्नी का बिस्तर अलग नहीं हुआ है। इसके अलावा बहुएं सोचती होंगी कि बुढ़िया इस उम्र में भी ससुर जी को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती। सरोज गंभीर हो कहती, अपनी बचकानी बुद्धि से वे लोग जो कुछ सोचते हैं कहें, सोचें, उम्र होने पर खुद ही समझेंगी। शारीरिक संबंध ही पति पत्नी का असली संबंध नहीं। तुम अकेले क्या सोओगे? आधी रात को प्यास लगेगी, शरीर में दर्द होगा, अकेला लगेगा। कौन पूछेगा यह सब? जीने के जो भी चंद दिन बचे हैं इसी तरह तुम्हारी देखभाल करती रहूँगी। आंखें मूंद जाने पर क्या होगा? कौन आएगा देखने? मुझे रहकर तुम्हारी यही चिंता सता रही है। वाकई मृत्युशैया पर पड़ी सरोज बेटा बेटी, पोता पोती की चिंता से परेशान न हुई। उनके बाद गगन जितने दिनों तक जिंदा रहेंगे उनके दिन कैसे अच्छी तरह कटेंगे, बस इसी चिंता में ज़िंदगी की अंतिम घड़ी में सरोज अपने बड़े बेटे का हाथ हथेली में लेकर अति करुण रूप से रुकते रुकते स्वर में विनती कर रही थी, बेटे, पिताजी का ख्याल रखना। सरोज की मृत्यु स्वाभाविक थी, लेकिन गगन नासमझ बच्चे की तरह पागल हो गए थे। जीवन भर पान से लेकर चश्मा ढूंढने तक, दवा से लेकर सुश्रुषा तक सबके लिए वे सरोज नाम का जाप करते थे।
पत्नी के जाने के बाद वे हर काम में सरोज का प्रसंग छोड़कर तुलना करने लग जाते। गगन दिन प्रतिदिन कमज़ोर रहने लगे। जिस दिन से सरोज मरी है, उनके चेहरे पर किसी ने मुस्कुराहट नहीं देखी। सरोज को मरे 3 माह हो चुके हैं। अब गगन सरोज का बक्सा झाड़ पोंछ कर उनके कपड़े, सोना, गहना सब सजा संभाल कर रखते, मानो सरोज मायके गई हो, लौट के ज़रूर आएगी। उसके बाद गगन को दिन काटने की एक चीज़ मिल गई, जो थी सरोज के हाथ से लिखी डायरी। डायरी पढ़ते हुए वृद्ध की कोटरगत आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। डायरी नहीं, पति को समर्पित एक आदर्श नारी का जीवन ग्रंथ है। लेकिन एक दिन सहसा सरोज की डायरी का अंतिम पृष्ठ आ गया। सरोज के मरने के कुछ दिन पहले ही लिखा गया था। अंतिम पृष्ठ पढ़ने के बाद गगन के भाव भंगिमा बदल गई और उसने डायरी दूर फेंक दी। सरोज की तस्वीर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दी। चिल्लाते हुए बोलने लगे, सब झूठ है, सब माया है। वाकई में कितना नासमझ और मूर्ख हूँ। नाहक की ज़िंदगी के बाकी दिनों की हत्या की मैंने। किसी का पति नहीं, मैं कोई मेरी पत्नी नहीं। छी सरोज, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। बेटे बहू ने सहमते हुए उसका अंतिम पृष्ठ पढ़ा। सरोज ने लिखा था, मेरे पति जैसा सरल, निर्मोही, अच्छा इंसान आजकल पाना मुश्किल है। अपनी क्षमता के मुताबिक उन्होंने मुझे क्या कुछ नहीं दिया। फिर भी अगले जन्म में मैं उन्हें पति के रूप में ना पाकर बेटे के रूप में पाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति सब कुछ थे, पर वे मेरे कल्पना के आदमी, मेरे मन के पुरुष ना थे। शायद गगन के मित्र आए हुए हैं। उस कमरे से गगन के हंसी मजाक का स्वर बहू बेटी के कानों में हृदय विदारक पीड़ा के शोर की तरह सुनाई दे रहा था। सरोज के जीवन के अंतिम पृष्ठ ने गगन के बाकी जीवन को सुख में डुबोया था, या उनके सुखी जीवन को शोक में बदल दिया था। यह बात दुनियादारी से बेखबर बहू बेटों के दिमाग में घुस नहीं पा रही थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, सरोज ने ऐसा क्यों लिखा होगा? क्या वाकई गगन उसके मन के पुरुष नहीं थे, या ये बात केवल उसने अपने मरने के बाद पति के जीवित रहने के लिए लिखी थी कि वो उसके बिना कैसे जी पाएंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार पाएंगे? आपको क्या लगता है? आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।